मोबिलिटी फाउंडेशन विश्वनाथ कॉरिडोर के 2 किलोमीटर दायरे में खर्च करेगी 25 करोड़। वाराणसी में कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित एक होटल में टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन एवं नगर निगम के तत्वाधान में आयोजित सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि शहर के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएं, उन्हें स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत कर तैयार करने के बाद अमल में लाना चाहिए। अन्यथा ऐसी विकास योजनाओं में केवल जनता के धन का अपव्यय ही होगा। महापौर ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले शहर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रणाली नहीं थी, जिसके बाद में चालू किया गया। काशी में प्रतिदिन 1.5 लाख पर्यटक आते हैं। आज स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण के बाहर होती जा रही है। आज आवश्यकता है कुछ करने की। शहर में जितने भी ऑटो ई रिक्शा चलती है, इनका रूट तय होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव लक्सा, मैदागिन, काल भैरव क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है। व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से सलाह लेकर समस्या का समाधान हमें ढूंढना चाहिए। वहीं टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के फाउंडर प्रश्ना गणेश ने कहा कि विश्व के 3 शहर अमेरिका, इटली के बाद भारत को टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन द्वारा चुना गया है और उसमें वाराणसी का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि काशी के मूलभूत सुविधाओं, विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इस पर $3 मिलियन अर्थात 25 करोड़ रुपए संस्था द्वारा खर्च किए जाए। देखिए, ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का आज नई मीटिंग है। ये मीटिंग सस्टेनेबिलिटी सिटी चैलेंज का है। इसमें जो हम करना चाह रहे हैं, जैसे कि पहले बताया गया कि दुनिया में भी हमने एक चैलेंज रेज किया कि मोबिलिटी की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए क्या डिफरेंट सिटीज़ ने अपने अपने प्रपोज़ल दिए। उसमें से 200 सिटीज़ से मिले। इन 200 सिटीज़ में 18 सिटीज़ इंडिया से भी थी। फाइनली 3 सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं, जिसमें से वाराणसी एक है जो एशिया में ही ओनली सिटी है। यहाँ पर बेसिकली जो कार्यक्रम किया जाएगा उसमें हम इनोवेशन को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी को लीवरेज करेंगे और उसके साथ में ऐसे सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे इन अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी कि डिफरेंट जितने संस्थाएं हैं या फिर जितने नए आइडिया आ सकते हैं, जिससे जो कि मोबिलिटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई उसको कैसे सॉल्व किया जाए, स्पेशली फोकसिंग ऑन नई तकनीक जो आज के टाइम पे काफ़ी इवॉल्व हो रही है और इनोवेशन जो कि मतलब कि असल लाभ लोगों को दे सके। जहाँ तक टोयोटा की बात करता हूँ, टोयोटा में हम लोग एक चीज़ बिलीव करते हैं, हमारी फ़िलॉसफी है विच इज़ मास हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड मोबिलिटी फॉर ऑल। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप देखें जो ट्रांसपोर्टेशन है या मोबिलिटी है, ये नॉट ओनली इंक्रीजेस द इकोनॉमिक वेल-बीइंग बट ऑल्सो हेल्प्स टू कनेक्ट कम्युनिटीज़, यानी कि एक से दूसरे का संपर्क और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने में सहयोग करती है। तो इसमें कई समस्या भी आती हैं, तो हमारा बेसिकली जो फोकस है वो सेफ, रिलायबल और क्लीन मोबिलिटी का ऑप्शंस देने के लिए। बनारस में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? देखिए, मैं बनारस पहली बार आया हूँ। ये बहुत प्रीमेच्योर है मेरे लिए ये कहना कि यही समस्या है। इसके लिए काफ़ी डीप आदमी को जानना चाहिए, यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं दिन पर दिन, सुबह शाम, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है ये बताने के लिए कि असल समस्या क्या है, क्योंकि वो समस्या वो फेस करते हैं। हमारे जैसे मैं हूँ, मैं एक दिन आया, दूसरे दिन चला गया, तो मेरे कहने की ये समस्या है वो उचित नहीं होगा। इसीलिए हम ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी जो लोग इफेक्टेड हैं उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं। So this Sustainable Cities Challenge is actually is a global challenge where we are trying to solve social mobility problems of how can we help crowd management over here in Varanasi. It's a global challenge that we've actually done in 200 cities actually applied for this challenge, and from these 200 cities we selected 3 cities globally, one in America, one in Europe and one in Asia, and for the Asian city it is Varanasi that was selected. What we are planning to do here in this particular challenge is we are trying to bring in different innovators who can help with looking at how this huge issue of crowd management, especially in Varanasi, which has a wonderful history, beautiful city, but it also has narrow lanes,
So the people have to be able to move in these very narrow lanes. So how can we help the crowd management and crowd movement as effectively as possible using technology, but not just technology, also partnership, finding the local partners, understanding what is the local condition, and then trying to leave a solution which can be left behind for the people here in Varanasi. We would like to try and solve the issue of how to make crowd movement as accessible as possible. तो आज मीटिंग में कौन-कौन लोग भाग ले रहे हैं इसमें? Today's meeting is just all of the key stakeholders from Varanasi, and we're very happy that all of them could come here, including our friends from the media. Thank you.